सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइस अभी फ़िलहाल है हम झांसी में, और आज जो है झांसी में हम कुछ झांसी का किला जो यहाँ पे काफ़ी बड़ा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसका आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धो के, और अब जो है अभी हम थोड़ी देर में करेंगे ब्रेकफास्ट, और फिर हम आपको दिखाते हैं वहाँ का किला। और वहाँ पे भी ऑब्वियसली गाइड करना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ के बारे में हमें कुछ ऐसा ख़ास पता है नहीं कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो बाकी उसके लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सीन्स। बाय बाय। सो गाइस, ये रहा यहाँ पे सामने फोर्ट, जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी हम इसमें एंटर होंगे तब आपको पूरा एग्जैक्टली दिखाते हैं। गाइस अभी फ़िलहाल हम पार्किंग में खड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त धूप है, क्योंकि पहले तो जहाँ पे थे वो एमपी था, तो वहाँ पे मौसम वैसे ही रहता है। मगर यूपी ऑब्वियसली जानते हो, झांसी ऑलमोस्ट लखनऊ के थोड़ी सी दूर पे है, लगभग 450 किलोमीटर की दूरी है लखनऊ से। इसकी तो ज़्यादा, और लगता है यूपी, तो यूपी की गर्मी तो यार बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है यहाँ पे। चलो देखते हैं अब अंदर फोर्ट के क्या हाल चाल है। गाइस हम लोग फ़िलहाल एंटर हो चुके हैं। ये है कुछ अंदर से इसका लुक। बस अब गाइड का वेट कर रहे हैं, जितनी जल्दी गाइड आ जाए फिर शुरू करते हैं व्लॉग। कुछ इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है। देखो गाइस, यहाँ पे तोप लगी हुई है जो उस ज़माने में यूज़ होती थी। उसका नाम भी है कड़क बिजली तोप। ये देखो सामने कड़क बिजली तोप। तो गाइस ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, आप चाहो इसका रोक के वीडियो को पॉज करके ये सब पढ़ सकते हो। देखिए सर, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इसे मैन चलाने वाले थे गुलाम गौस खां और खुदा बख्श, जो रानी के मैन तोपची थे, जो वफादार आदमी थे। ये तोप सामने जो नया दीवार बना सर, ऊपर जो कंगूरे दिख रहे हैं, ये तोप पहले उधर लगा हुआ था। एक सिटी के बाहर कैमासन देवी का मंदिर है, जहाँ पर रानी नेत पूजा करने उस समय डेली जाती थी। तो रानी का एक देवर था दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिला हुआ था। उसने पहले ही के रखा था, जब आप आना तो मंदिर के पीछे आओ, घेरा डाल लेना। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहिबा ये तोप चलाएं कि नहीं। रानी ने तोप चलाने से मना किया था। रानी ने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो वो मंदिर टूट जाएगा। अंग्रेजों ने उधर से अटैक किया, जो आके गोला उस दीवार में लगा था। वो दीवार गिर गया और तीनों मारे गए, गुलाम गौस खां, खुदा बख्श और मोती बाई। उन तीनों का समाधि रानी ने अंदर बनवाया है। ये तोप उधर से उठा के आर्मी वालों ने इधर रखा है। तोप के अंदर एक गोला लगा सर, ये ओरिजिनल गोला का बनना चालू हुआ था, और 1613 में ये बन के किला तैयार हुआ था। ये किला उनने गंगाधर राव के पिताजी को गिफ्ट में दिया था। पहले सर झांसी का पुराना नाम था बलवंत नगर। जब ये किला बन के तैयार हो गया तो ओरछा के राजा ने अपनी रानी को दिखाया कि रानी, हमने जो वांगरा नामक पहाड़ी पर किला बनवाया है, ये कैसा बना हुआ है। तो रानी ने सर बुंदेलखंड आवाज में बोली कि राजा, हमें तुम्हारो किलो तो झांसी दिखाई देता है। झांसी मतलब परछाई, अच्छा, जिसका नाम झाई झाई कहते कहते झांसी का। झांसी हो गया। ये आप दोनों साइड जो देख रहे हैं, ये मशीन गन है। इसे 1905 में अंग्रेज लाए थे। जर्मन से वो 12 गन मशीनें लाए थे। वो 10 निकाल के ले गए, 2 खराब थी वो छोड़ गए। इसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर, और ये पैर द्वारा चलाई जाती थी। ये देखो सामने है, कौन सी? ये ऑरेंज चर्च दिख रहा है। आइए सर, ये चर्च के बगल में येलो बिल्डिंग है, वो रानी का महल है, पीला वाला। गंगाधर राव मरने के बाद रानी उस महल में रहती थी। दिन में इधर अपना वो शासन चलाती थी। ये रानी महल भी 4 फ्लोर था। अंग्रेजों ने 2 फ्लोर गिरा दिया, क्योंकि चर्च से ऊंचा नहीं होना चाहिए। दोनों गेट जैसे बंद करेंगे तो यूनियन जैक बनेगा।
अच्छा। ब्रिटिश फ्लैग, इंग्लैंड का झंडा। ये लो फिर से सामने जो दो तोप दिख रही छोटी, ये सलामी तोप है। गंगाधर राव से कोई मिलने वाले आते थे, इनमें बारूद भर के वो लोग सलामी देते थे, जिससे झांसी वासियों को मालूम पड़ता था कि गंगाधर राव का कोई मिलने वाला मेहमान आया है। आया है। अच्छा। गुलाम गौस का, खुदाबख्श और मोती बाई जो मुस्लिम थे, वो दोनों का एक साथ वो कबर है। ये मोती बाई का ऊंचा मंदिर है। तीनों पहले गंगाधर राव और रानी इसी महल में रहते थे। गंगाधर राव मरने के बाद रानी ने किले के बाहर रानी महल बनवाया था। ऊपर रानी का शीश महल था, जो अंग्रेजों ने तोड़ के उसे मीटिंग हॉल बना दिया था। रानी के टाइम में ये बिल्डिंग पहले 5 फ्लोर थी, हाँ, इसीलिए इसे पंचमहल कहा जाता है। कहते हैं। और देखिए सर, रानी की 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई। 13 में शादी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति। 19 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ था रानी का, आनंद राव। उसको दूराजी राव ने दूध में मिला के जहर दे दिया। वो बच्चा ख़त्म हो गया। जब रानी ने बच्चा गोद लिया था, दामोदर राव, ये गंगाधर राव की दूसरी मैरिज थी। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, जिनका देहांत हो गया, उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ। ये गंगाधर राव ने दूसरी शादी की थी। उस समय गंगाधर राव की उम्र थी 44 और रानी 13 साल की थी। मोरे पंत तामे रानी के पिता का नाम था, भागीरथी उनकी मम्मी का नाम था। काशी बनारस में रानी का जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 में, और 13 में शादी, 19 में विधवा और 23 में दीवाने खास था। अभी अपन देखेंगे झूला महल। इधर से आइए सर, ये वाली जो जगह है सर, इधर दरबार लगता था। ऊपर के हिस्से में रानी का सिंहासन था और नीचे सिपाही अच्छा। बैठते थे। जो मंत्री। उस समय पिलर वगैरह नहीं थे। अच्छा, ये बाद में बने। ये तो बाद में। हाँ, अंग्रेजों ने इसको 1896 में तोड़ के बनाया वाटर टैंक। कुआं से पानी इसमें आता है, फिर नलों में जाता है। अब वो जगह देखो, ये जगह है वो जहाँ से रानी ने छलांग लगाई थी। यहाँ से नीचे लगाई, जो रानी के घोड़े का पैर टूट गया। घोड़ा भागते भागते गया आगे, लक्ष्मी पार गए, उधर बादल नाम का घोड़ा शहीद हो गया। उधर से रानी पवन नाम का घोड़ा लेके गई कालपी। कालपी से बितूर से रानी युद्ध करते आई, तो रानी रास्ते में घायल हो गई। हाथ में चोट। गाइस, ये है सामने नाला यहाँ पर, और अभी फ़िलहाल जो है व्लॉग तो यार कोशिश पूरी कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर वार्निंग आ गई है बहुत ज़बरदस्त, 2-3 बार आ चुकी है कि हीटा पूरा है, हीटा पूरा है, हीटा पूरा है। धूप इतनी तेज़, हमें भी व्लॉग बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लस साथ ही साथ फ़ोन अलग हीटअप हो रहा है, तो व्लॉग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे इतनी कस के धूप है यार कि पूछो मत, बुरा हाल है यहाँ पर। फ़ोन का तो है ही, हम लोग का तो जो है वो तो है क्या। ये गाइस हल्का जो छोटा सा आपको लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है, वो वहाँ पे स्टैचू है। और ये यहाँ पे बाउंड्रीज। यहाँ पे मशीन गन था, देखो MG नंबर 2 मशीन गन, MG नंबर 1। ये नीचे मंदिर है शिव जी का, इसमें भी रानी पूजा करने जाती थी। इसी रास्ते में वो पड़ता है फांसी घर, तो रानी ने फांसी बंद, दरवाज़ा बंद है। हाँ, रानी ने फांसी बंद करा दिया और एक काल कोठरी में डालना शुरू कर दिया। काल का मतलब अंधेरा, हवा ना पानी कुछ नहीं। ये यहाँ पे हवा महल है, ये 4 बने हुए हैं इस फोर्ट में, मगर 2 आगे हैं और एक कहाँ है, एक इधर से कहीं पीछे बना है, वो देखो पूरा सामने। ये गाइस यहाँ पे बैरिक्स हैं, सिपाही वपाही वगैरह रहने के लिए कि जो रुक सकें। और ऊपर एक यहाँ पे रूम भी बना हुआ था जहाँ पे
यहाँ पे रहते थे गाइस सिपाही वगैरह। तो गाइस ओवरऑल व्लॉग बन चुका है फोर्ट का, और बुरा हाल हो गया गर्मी में। तो मैं कैमरे का भी फ़ोन पे पानी वानी मारा हल्का सा। सेफ्टी ये है, वाटर प्रूफ है, IP68 सॉरी IP68 रेटेड है, इस वजह से पानी आनी। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, सच में फ़ील हो रहा। कवर इतना खोल रहा था तो एक्चुअल बॉडी कितनी गर्म होगी वो सोचो। और इसके पास इसमें फ़ीचर ये, कैमरा चलते चलते ये ब्राइटनेस डिम कर रहा था। और यहाँ पे इमरजेंसी वार्निंग आ रही थी कि स्विच ऑफ द आईफोन, स्विच ऑफ। मगर चलो अब इट्स ओके, बन गया पूरा ब्लॉग कम्प्लीटली बिना किसी इशू के। और पानी वानी पिया तो अब थोड़ा सही लग रहा है। तो चलो आगे देखते हैं अब क्या है, ठीक है, बाय। ये देखो भाई, मंगल पांडे का एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुआ था, जब उसने अपनी ओल्ड राइफ़ल चलाने से, जो इन्होंने नई मस्केट्स को रिप्लेस किया था एनफील्ड राइफ़ल से ब्रिटिश लोगों ने, तब मंगल पांडे ने उससे साफ साफ मना कर दिया था। तो उसके बाद उसे यहाँ पे मारा गया था ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि जो नई राइफ़ल्स हैं उसको जब रिलोड करना होता था, तो जो वो गन का पैकेट होता था ना जिसके अंदर बुलेट्स होती थी, वो सूअर की चमड़ी और गाय की चमड़ी से बना था। तो वो गाय जो है एक सैक्रेड एनिमल था हिंदुज़म में, और सूअर जो था वो टैबू था मुस्लिम्स के लिए। तो उस चक्कर में ये फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 पे हुआ था। ये है रानी लक्ष्मीबाई की ओरिजिनल फ़ोटो, और ये गंगाधर राव की। अब हम लोग अंदर गैलरी में हैं। देखो गाइस, अभी मैंने आपको बताया था इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का रिवोल्ट का जो इमीडिएट कॉज था वो यही था कि जो राइफ़ल्स इन्होंने ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करी थी, एनफील्ड राइफ़ल्स, उनकी जो कार्ट्रिजेज़ होती थी वो सूअर और गाय की चमड़ी से बनी हुई थी। तो हिंदुज़म में गाय की चमड़ी को बाइट करना जो है एक तरीके से सैक्रेड एनिमल है हिंदुज़म में, काऊ। और सूअर जो था वो टैबू था मुस्लिम्स में। इस वजह से रिवोल्ट हुआ, क्योंकि मंगल पांडे ने साफ साफ मना कर दिया और 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार भी दिया था तुरंत। ये थोड़ी सी एडवांस तोप और तोप का गोला लिखा है यार, ये होंगे 2 गोले, ये तोप और ये भी कुछ हो गई। ये सामने तलवार, खंजर, वो कवच, इससे बचते हैं। ये भूखने वाली तिरछे फल वाली तलवारें लिखी हुई हैं यहाँ पे। कौन कौन सी तलवारें हैं ये? यहाँ पे ढाल और तलवार, इसको शायद जमदड़ बोलते हैं यहाँ पे। ये जो है ये सारी तलवारें। यहाँ पे कवच, ये क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा नाम इसको, चाकू, कटार। ये सब सारे यहाँ पे शस्त्र हैं, जो कि भाले की नोक वगैरह हर चीज़ है यहाँ पर। ये यहाँ पे बंदूक की संगीन नहीं पता मेरे को क्या होता है हिंदी में, मे बी साइलेंसर कह सकते हैं, मगर मेरे को पता नहीं है यार, बंदूक है बस। गाइस, ये है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का झांसी का फ्लैग जो लगता था फोर्ट पर, उसको यहाँ पे अच्छे से फ्रेम के अंदर लगा रखा है। गाइस, ऑलमोस्ट सारा ब्लॉग बन गया। अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट होटल में, और वहाँ पे अपना ब्लॉग एंड करते हैं और अपलोड करते हैं। और बहादुर शाह ज़फ़र का फ्लैग है, जब 1857 में रिवोल्ट के बाद ये यहाँ पे लगाया गया था। और ये फ़तेहपुर सीकरी का ओवरलुक पढ़ सकते हो, ये जो नीचे लिखा है पॉज करके पढ़ सकते हो भाई साहब। ये यहाँ पे लड़ाई करते हुए रानी लक्ष्मीबाई, और ये जब शादी हुई थी लक्ष्मीबाई की तब की फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटो नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा वो बना के रखा हुआ है प्रॉप से। ये रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड, जिनका बेटा था जो काफ़ी जल्दी मर गया था, किसी ने इसको जहर दे दिया था। और ये उनका पूरा कोर्ट रूम।
ये देखो गाइस, ये सिनेरियो एक लड़ाई करते टाइम दिखाया गया है, जहाँ पे लक्ष्मीबाई जो है घोड़े की लगाम को मुंह में लेके उसको संभालती थी। अब हर कोई घोड़ा चेतक थोड़ी होता है जो अपने आप चलेगा, संभालना भी पड़ता है यार सबको। ये रानी लक्ष्मीबाई, ये नाना साहेब, टांटिया टोपे, अजीमुल्ला खान और ये मंगल पांडे। सो गाइस, फाइनली वह हमारा ब्लॉग बन चुका है, शूट हो चुका है। होप सो ब्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, बी सेफ।